नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 9 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए प्रदान मिला था। तो किस कृति के लिए मिला था, किसे, रविंद्रनाथ टैगोर को। ये कब मिलता है इन्हें, 1913 में। कब मिलता है, 1913 में। तो किस कृति के लिए मिला था इन्हें, क्या कुली पाड़ू के लिए, राष्ट्रगीत के लिए, ये देखिए गीतांजलि के लिए, आमार सोनल बंगला के लिए। तो किसके लिए मिला था इन्हें, सही आंसर क्या हुआ पहले का। देखिए ना इसके लिए, ना इसके लिए, तो किसके लिए, गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए, गीतांजलि के लिए मिला था। सही आंसर क्या हुआ, सी सही हुआ पहले का। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 250 सदस्य, 240 सदस्य, 245 सदस्य या 260 सदस्य। तो कितनी होती है, सही आंसर क्या हुआ दो का, कितनी होती है, 250 सदस्य। किसमें, राज्यसभा में। राज्यसभा किस आर्टिकल में आते हैं, ये अनुच्छेद 80 में आता है। किसमें, इसे उच्च सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, उच्च सदन। उच्च सदन भी कहते हैं इसे। सही आंसर क्या हुआ, ए होगा। किस अनुच्छेद में आते हैं, 80 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पादन करता है, वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है वह, तो क्या दहन कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है, विखंडन कहलाती है, श्वासन कहलाती है। तो वो क्रिया क्या कहलाती है, सही आंसर क्या हुआ 3 का। तो जो किसमें, देखिए रासायनिक से अभिक्रिया करके जिसमें कोई ऑक्सीजन अभिक्रिया करके ऊष्मा में उत्पन्न होती है, तो उसे दहन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, दहन कहते हैं। सही आंसर क्या हुआ, तो ए सही हुआ 3 का, क्या हुआ, ए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया, क्या 1944, 1943, 1945 या 1942 में। तो ये भारत कब आता है, सही आंसर क्या हुआ, 4 का कब आता है, 1942 में आता है। कब आता है, 1942 में, 1942 में। सही आंसर क्या हुआ, तो डी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई है। तो पीआईएल की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है ये, चाहे इंग्लैंड के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका से, या रूस से, या आयरलैंड के संविधान से। तो कहाँ से ली गई है, 5 का सही आंसर क्या हुआ, कहाँ से ली है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका से। ये किसके लिए होती है, पीआईएल होती है आम आदमी के लिए। आम आदमी अपनी जो बात है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सके। तो सही आंसर क्या हुआ, बी से हुआ। क्या हुआ, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। 6 क्या कहता है, गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पेट में पथरी हो जाती है, उसे बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए तो कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, क्या इंटरफाइल्ड साउंड का, एन फंट साउंड का, अल्ट्रासाउंड का, इलेक्ट्रॉन मैग्नेट बेस का, या अल्ट्रा वायलेट रेंज का। तो किसका उपयोग किया जाता है, 6 का सही आंसर क्या हुआ, तो किसका किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का। किसका उपयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड। सही आंसर क्या हुआ, बी सही हुआ, 6 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, सुल्तान अजलाम शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो किस खेल से जुड़ा हुआ है, क्या हॉकी से, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल से, बैडमिंटन से। तो किससे जुड़ा हुआ है, 7 का सही आंसर क्या हुआ, तो किससे जुड़ा हुआ है ये, हॉकी से। किससे हुआ, हॉकी से। सही आंसर क्या हुआ, तो ए से ही हुआ, 7 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। 8 क्या कहता है, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, क्या 1956 में, 1950, 1955 या 1960 में। तो चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 8 का सही आंसर क्या हुआ, किस वर्ष हुई थी, 1950 में होती है। कब होती है, 1950 में। सही आंसर क्या हुआ, बी सही हुआ। क्या हुआ, 8 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। 9 क्या कहता है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी का कलर कैसा है, नीला होगा। कैसा होगा, इससे नीला क्यों है ये, क्या पादप जीवन की उत्पत्ति के कारण, पानी की उपस्थिति के कारण, नीले आकाश की उपस्थिति के कारण, या ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। तो ये नीला, इसका कलर नीला क्यों है, इससे
पानी की उपस्थिति के कारण। सही आंसर क्या हुआ? बी सही होगा। क्या होगा 9 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन में देखिए 10 क्या कहता है, हाल ही में किस समूह ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के कितने 20 स्कूल्स खोलने के लिए कितने 2000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो किसने की है? क्या रिलायंस समूह ने, अडानी समूह ने, टाटा समूह ने, या महिंद्रा समूह ने? तो किसने घोषणा की है? 10 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसने की है? अडानी समूह ने। सही आंसर क्या हुआ? तो बी सही हुआ। 10 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कहता है हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी नियुक्त किया है? तो किसे किया? कि राजीव कुमार को, सुनील चंद्रा को, ज्ञानेश कुमार को, या ओम प्रकाश रावत को? तो किसे किया है? 11 का सही आंसर क्या हुआ? तो कौन हुए हैं? ज्ञानेश कुमार हुए हैं। कौन हुए हैं? ज्ञानेश कुमार। सही आंसर क्या हुआ? सी सही होगा। क्या होगा? 11 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कहता है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो 1897 में हुई थी किसकी? रामकृष्ण मिशन की। तो आचार्य नरेंद्र देव ने, रामकृष्ण परमहंस ने, मदन मोहन मालवीय या स्वामी विवेकानंद ने? तो किसने की थी? 12 का सही आंसर क्या हुआ? किसने? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। सही आंसर क्या हुआ? डी होगा। क्वेश्चन में देखिए 13 कहता है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान समान नागरिक संहिता, देखिए क्या है, समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का उपयोग करेगा? क्या करेगा? उपयोग, प्रयास प्रयास करेगा। तो कौन से अनुच्छेद में है? क्या 40वें, 51वें, 42वें, या 44वें? तो समान नागरिक संहिता, तो ये किस आर्टिकल में आती है? 13 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसमें होगी ये? किसमें? 44 में, आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44 में। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्वेश्चन में देखिए 14 कहता है चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो भारत का दौरा किसने? चीनी यात्री कौन था? फायन। तो किसके शासनकाल में आया था? कालिदास, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन के? तो किसके काल काल में आया था ये? किसके में? चंद्रगुप्त द्वितीय के में। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। 14 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कहता है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब? क्या 1552, 1568 में, 1576 में, या 1584 में? तो सही आंसर क्या हुआ 15 का? तो कब लड़ा गया था ये? 1576 में। कब हुआ था? 1576 में। सही आंसर क्या हुआ? सी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या कहता है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? क्या गोदावरी, ताप्ती पर, चंबल पर, या नर्मदा पर? किस नदी पर बना हुआ है ये? सही आंसर क्या होगा 16 का? किस पे होगा? ये नर्मदा नदी पर है। किस पे है? नर्मदा। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? तो जायद की फसल है इसमें से कौन सी नहीं है? क्या सरसों नहीं होगी, तरबूज, कद्दू, या ककड़ी? तो कौन सी नहीं है पूछा है। 17 का सही आंसर क्या हुआ? तो कौन सी नहीं है? वो सरसों नहीं होगी। कौन सी नहीं होगी? सरसों। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। देखिए एक और आती है जायद की फसल में, कौन सी होगी? खीरा। खीरा की भी होगी, ककड़ी होगी, तरबूज भी होगी, खरबूज भी होगी। कौन सी होगी? खरबूज। खरबूज की भी जायद की फसल में आती हैं। सही आंसर क्या होगा? देखिए ये नहीं होगी, ये होगी, ये होगी, और ये। सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कहता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल में जिक्र है? क्या 61, 63, 62, या 65 में? तो किस में है ये? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो किस आर्टिकल में कहा गया है ये? 63 में। किस में कहा गया? 63। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्या होगा 18 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कहता है बौद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बौद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था इनको? क्या कुशीनगर में, लुम्बियानी में, सारनाथ में, या बोध गया में? तो सही आंसर क्या हुआ 19 का? तो इन्हें ज्ञान प्राप्त कहाँ पर होता है ये? कहाँ पर? बोध गया में। कहाँ पर होता है ये? बोध गया। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 19 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना
हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? क्या 1995, 1996, 1994 या 1993 में? तो सही आंसर क्या हुआ 20 का? तो कब होती है ये? कब होती है? 1995 में। सही आंसर क्या हुआ? 1995। सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। 21 कहता है बैंकिंग, देखिए बैंकिंग में ब्याज शब्द का क्या अर्थ है? तो बैंकिंग में ब्याज शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या देखिए क्या होता है इसका? सही आंसर क्या होगा 21 का? देखिए ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धनराशि, तो यही सही होगा। तो क्या होगा, जो बैंक में जो धन जमा होता है वो जो उस पर अतिरिक्त अतिरिक्त धनराशि जो मिलती है उसे क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ए ही सही होगा। ये भी गलत होगा, ये भी होगा, ये भी गलत होगा। सही आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। 22 कहता है भाप का तरल तरल या जल में परिवर्तन कौन सी भौतिक अभिक्रिया कहलाती है? तो क्या कहलाती है? क्या ऊर्ध्वपातन कहलाती है, संघनन कहलाती है, अवक्षेपण कहलाती है, वाफन कहलाती है? तो क्या कहलाती है? 22 का सही आंसर क्या हुआ? तो क्या कहलाती है? वाफन कहलाती है। सही आंसर क्या हुआ? तो डी सही होगा। क्या हुआ 22 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। 23 कहता है महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन से हैं? तो महिलाओं में लिंग गुणसूत्र कौन से पाए जाते हैं? क्या एक्स वाई, वाई वाई, एक्स एक्स? तो कौन से पाए जाते हैं? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो कौन से पाए जाते हैं महिलाओं में? एक्स एक्स पाए जाते हैं। कौन से? एक्स एक्स। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। 24 कहता है भूटान की राजधानी कौन सी है? तो भूटान की राजधानी कौन सी होगी? क्या मिक्स होगी, वियना होगी, काबुल होगी या थिम्पू होगी? तो क्या होगी? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो क्या होगी इसकी? थिम्पू होगी। क्या होगी? भूटान की थिम्पू। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। 25 कहता है ताजमहल किस नदी के किनारे बना है? तो किसके? क्या ब्रह्मपुत्र, यमुना के, नर्मदा के या गंगा के? किस किस नदी के किनारे है ये? 25 का सही आंसर क्या होगा? किसके? यमुना नदी के। किसके किनारे है? यमुना। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्या होगा 45? 25 का बी। ठीक है, आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।